कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से पूछ रहे हैं कि आखिर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में क्या आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा परफॉर्मेंस कमज़ोर देखने को मिल रहा है। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के पूरे आंकड़ों के बारे में। रिटर्न कैसा है, उसके साथ ही साथ क्या एसेट एलोकेशन में चेंजेस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या आंकड़े और देखने को मिल सकते हैं, और क्या कैटेगरी एवरेज में अभी भी ये फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये सारे पॉइंट को लेके हम आज विश्लेषण रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इस म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न कैसा है। देखो, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की बात करूं तो एक समय था जहां पे रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था, अगर मैं 1 साल 1.5 साल पहले का आंकड़ा देखूं। लेकिन अभी कुछ दिनों से अगर आप देखोगे, जैसे 5-6 महीने के आंकड़ों के हिसाब से देखोगे, तो कुछ यहाँ पे डेटा कमज़ोर होता हुआ देखने को मिला है। इस म्यूचुअल फंड के एयूएम की बात करूँ तो एयूएम भी काफ़ी बड़ा है, करीबन 40,000 करोड़ के ऊपर का एयूएम है। और इस म्यूचुअल फंड में आंकड़े भी लंबे समय में काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप अगर देखोगे तो ये लमसम रिटर्न है, ट्रेलिंग रिटर्न आप देख सकते हो। पिछले 1 महीने में अगर आप देखोगे तो 3.16% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज में 2.53% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज से अगर ज़्यादा रिटर्न है तो फंड काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं 3 मंथ की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो इस फंड ने 3.86% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 3.73% है। 6 मंथ का आंकड़ा देखूं तो कैटेगरी एवरेज से ये पिछड़ता हुआ नज़र आया है। जहां कैटेगरी एवरेज में 8% के ऊपर का रिटर्न है, इस म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 6% का रिटर्न मेंटेन किया। 1 साल में भी पिछड़ता हुआ नज़र आया है। हालांकि अगर 1 साल में आंकड़ा देखें तो कैटेगरी एवरेज से बहुत पिछड़ता हुआ आंकड़ा नहीं दिख रहा। 4.65% कैटेगरी एवरेज में, जबकि यहाँ पे इस फंड ने 4.4% दिया है। 2 साल की बात करूँ तो 2 साल में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हालांकि कैटेगरी एवरेज से कम है, 22.8% का रिटर्न यहाँ पे फंड ने दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 21% का रिटर्न है। और 3 साल का आंकड़ा देख लो, 4 साल का आंकड़ा देख लो आप, वहीं पे अगर आप 5 साल का आंकड़ा देख लो, 7 साल का आंकड़ा देखो, 10 साल का, इन सारे ड्यूरेशन में कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बन रहा है, इट मीन्स कि ऐसे फंड्स पे अगर देखोगे तो ऑन द एवरेज अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल में यहाँ पे आंकड़े कमज़ोर है। लेकिन कमज़ोर के मामले में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 6 महीने का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, और 1 साल 2 साल में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कैटेगरी एवरेज से। अगर मैं 1 मंथ का आंकड़ा देखूँ और 3 मंथ का आंकड़ा देखूँ तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ये म्यूचुअल फंड फिर से रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जो है रिटर्न के बेसिस पे अगर हम देखें तो पिछले 1 साल 2 साल में थोड़ा सा डेटा कमज़ोर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में रिटर्न कुछ अच्छा होगा। और ये जो 1-2 साल का कमज़ोर डाटा देखने को मिल रहा है, ये आंकड़े मजबूत होते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखता हूँ। एसेट एलोकेशन की बात करूँ तो आप आंकड़ों में देख सकते हो, जो लार्ज कैप एलोकेशन है वो 45% के ऊपर है, मिड कैप करीबन 9.64 है, स्मॉल कैप में जो आंकड़ा है 4.83% है, और अदर करीबन 21% का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ये कैश होल्डिंग भी है इसमें, और डेप्ट में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आंकड़ा अदर में यहाँ पे कवर हो रहा है। अब कुल मिला के अगर आप देखोगे तो जो इस म्यूचुअल फंड का एसेट एलोकेशन है उसमें बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं 1 साल पहले का यहाँ पे एसेट एलोकेशन देखूँ तो इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर मैं आंकड़ा देखूँ तो करीबन 35 से 40% का एलोकेशन था, अगर दोनों को ऐड कर दे तो। लेकिन अब जो यहाँ पे आंकड़ा है वो घट के आप देख सकते हो 15 से 20% के बीच में यहाँ पे बचता हुआ देखने को मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन जो है, लार्ज कैप का एलोकेशन जो है यहाँ पे बढ़ा है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैश होल्डिंग भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखो, एक स्ट्रैटेजी में जो है यहाँ पे बदलाव है, जिसके चलते थोड़ा सा रिटर्न यहाँ पे कम हुआ है। और हालांकि इससे लॉन्ग टाइम में भी इफेक्ट पड़ सकता है, रिटर्न कम हो सकता है, लेकिन छोटे टाइम में थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन स्ट्रांग हो सकता है इस स्ट्रैटेजी से। यहाँ पे फंड मैनेजर ने अपने मिड कैप और स्मॉल कैप के एलोकेशन को कम किया है और लार्ज कैप और कैश होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज़ किया है।
ये आंकड़ा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन तो बन सकता है, लेकिन लंबे समय में रिटर्न कम हो सकता है। और यहाँ अगर मिड और स्मॉल कैप में एलोकेशन ज़्यादा होता तो ये भी हो सकता था कि जो अभी पिछले 1 साल 1.5 साल में मिड और स्मॉल कैप में पैसा नहीं बनाया, उसके चलते इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफ़ी लो हो सकता था। लेकिन यहाँ पे कुछ डाउन साइड प्रोटेक्शन स्ट्रांग देखने को मिला है। एक बात ये भी समझना पड़ेगा, जब कोई फंड में AUM काफ़ी बढ़ जाता है तो उसमें रिटर्न आगे जाके थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर को स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ता है, एसेट एलोकेशन में बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है। कोई मार्केट में गिरावट हो गया तो जो मिड और स्मॉल कैप में है वहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन नहीं है, और कहीं लिक्विडिटी का इशू हो तो वहाँ पे फंड मैनेजर मार खा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन को इंक्रीज़ किया जाता है, तो थोड़ा सा रिटर्न कम हो सकता है। फिलहाल जो अब इन्वेस्टर को डिसीजन लेना चाहिए इन आंकड़ों के बेसिस पे, देखो लॉन्ग टाइम का अगर आपका व्यू है तो आपको SBI कॉन्ट्रा फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अप्स एंड डाउन शॉर्ट ड्यूरेशन में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लंबे समय में जो अभी फंड में बदलाव है इसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। जिस समय मिड और स्मॉल कैप में पैसा ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिलेगा, हो सकता है कि फंड मैनेजर वहाँ पे मिड और स्मॉल कैप के एलोकेशन को इंक्रीज़ करे। लेकिन हाँ, अगर इन्वेस्टर यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इस फंड के साथ, अब समय नहीं देना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली उनको यहाँ पे एग्जिट का कॉल लेना चाहिए। देखो ऐसे तो कोई नहीं बता सकता आने वाले समय में क्या आंकड़े होंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो सिचुएशन, फंड का पूरा एलोकेशन, पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ पे डेटा और मजबूत देखने को मिल सकता है। अब आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।